आप देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर बाय सिंह ब्रांड। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो कई देशों में शिक्षण का कार्य कर चुकी हैं और पिछले एक दशक से मेरठ के मामेपुर में रेस इंटरनेशनल स्कूल के नाम से स्कूल का संचालन कर रही हैं। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब इनके ससुर बलवंत सिंह चौहान की मृत्यु हो जाती है और मामला संपत्ति विवाद में फंस जाता है और मामला कोर्ट में चला जाता है। हम जानते हैं कि पूरा मसला संपत्ति के विवाद का क्या है और स्कूल का क्या विवाद है। तो सीमा जी, पूरा मुद्दा क्या है स्कूल को लेकर, संपत्ति को लेकर? सर, पूरा मुद्दा जो है स्कूल को संपत्ति को लेकर के ये है कि ये स्कूल जो है 2015 से मैं और मेरे फादर इन लॉ मिलकर के चला रहे थे। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई 2019 के अंदर और वो इससे स्कूल को मैं ही चलाती रहूं अच्छी तरीके से, पूरी अपनी क्षमता के साथ में सारा कार्यभार मैं संभालूं, इसके लिए पूरा पेपर वर्क वगैरह करके वो गए हैं और वो मुझे इतना सक्षम कर गए हैं कि मैं स्कूल को लीगली बहुत अच्छी तरह से चला सकती हूँ। तो जो विवाद है वो ये है कि इस स्कूल को चलाने का अधिकार मेरे पास में है, लेकिन ये स्कूल जिस ज़मीन पे है वो है दादालाई संपत्ति, जिसमें कैप्टन विक्रांत सिंह चौहान और अनीता चौहान और उनके परिवारजन जो है वो अपना हक जता करके इस स्कूल को बंद करने की नीयत से या कब्जा करने की नीयत से घुसते रहे। तो अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके फादर इन लॉ ने आपको ये दादालाई ज़मीन है, वो सारा स्कूल आप और वो मिलकर चला रहे थे। क्या आपके पति मतलब आपके पति विक्रांत सिंह चौहान जो हैं उन पर उन्हें भरोसा नहीं था उनके पिताजी को? देखिए, कुछ तो इस तरीके के कर्म उनके रहे हैं पास्ट में, जिसकी वजह से यस उनको इस तरीके का कुछ भी ऐसा उनके पर भरोसा नहीं था और वो उन्हें जो है उन्हें ना दे करके मुझे देगा। अब वो चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, ऑब्वियसली सारा कुछ वो मुझे दे करके। यही विवाद है, यही उनके गुस्से का कारण है और यही उनकी ईगो को जो है ना ठेस पहुंचा हुआ है कि क्यों जो है मेरे रहते इनको नहीं। अच्छा, आपके पति का स्कूल में क्या किस तरह का इन्वॉल्वेशन रहा है? कभी आते थे, देखते थे या? सर, कभी कोई इन्वॉल्व उनका बिल्कुल नहीं रहा है। 2015 से जो है मैंने और मेरे फादर इन लॉ ने मिलकर के ये स्कूल स्टार्ट किया था। मैं ही इसको चला रही थी, टिल डेट इसको मैं ही चला रही हूँ। यहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिर्फ इतना ही रहा है कि अगर जब मैं चला रही थी तो मेरे मुंह से जो नाम निकलता था कि हाँ कैप्टन विक्रांत सिंह चौहान है मेरे हस्बैंड, इतना ही इन्वॉल्वमेंट है जो मेरी तरफ से इन्वॉल्वमेंट है। कभी उनका आना जाना या स्कूल में देखना, या मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा या कोई भी स्टाफ जो है उनको शायद पहचानता भी नहीं होगा कि वो है क्या इस। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके पति का थोड़ा कैरेक्टर, जैसे आपने बताया कि उनके पिताजी ने उनके नाम संपत्ति नहीं करी, तो कैरेक्टर वाइज कैसे थे? हालांकि वे मर्चेंट नेवी में हैं, अच्छे पोस्ट रहे हैं। सर, वो मर्चेंट नेवी में है और काफ़ी समय से हैं, मेरे ख्याल से 1997-98 से वो मर्चेंट नेवी में है और साल में 6 महीना कम से कम, नहीं तो 9-10 महीना भी वो बाहर रहते हैं और नहीं तो यहाँ पे जब भी छुट्टियाँ रहती तब यहाँ पे रहते हैं। कैरेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो उनके साथ में ड्रिंकिंग प्रॉब्लम भी है, तो उनके साथ में जो है और भी मेरे मतलब बच्चों के साथ में मेरे घर पे मारपीट करना, मेरे साथ में मारपीट करना, मुझे अच्छी तरह से मेंटली फिज़िकली सब तरह से जो है प्रताड़ित करना है और सब कुछ, ना मुझे छोड़ा गया ना बच्चों को छोड़ा गया है, सब कुछ जो है इस तरीके का कैरेक्टर उनका रहा है। अपने माँ बाप की भी कोई बहुत ज़्यादा वो सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे और जो है बात बात पे उनको घर से मैं घर से चले जाऊँगा वाली धमकियाँ जो है मेरे फादर इन लॉ को वो देते रहते थे और इसी से तंग आकर के मेरे फादर इन लॉ ने बोला भी था कि तुम निकलो इस घर से अगर तुम्हें जाना है। तो इस तरीके का उनका जो है मतलब रहा है, तो वो विश्वास वाली बात तो कभी उनके बीच में थी नहीं। तो जैसे आपने फादर इन लॉ की डेथ हुई, फिर आपकी मदर इन लॉ की डेथ हुई, तो उसके बाद क्या पति के अलावा आपके उनके और किसी घर वालों ने भी आपको प्रताड़ित किया, जैसे आप बता रहे हैं कि मारपीट होती थी या टॉर्चर करते थे? सर, जब मेरे मदर इन लॉ की डेथ हुई तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, क्योंकि मेरे सर पे मेरे इनलॉज का हाथ था, तो वो मुझे प्रोटेक्ट भी करते थे, वो मेरे साथ भी खड़े रहते थे। लेकिन उनके जाने के बाद में जो है हमारे बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि कोर्ट में केसेस आ गए, सब कुछ इस तरह से। तो क्योंकि वो यहाँ पे रहते नहीं हैं तो उन्होंने जो है पावर ऑफ अटर्नी अपनी बहन के नाम पर भी कर रखी है
उनके भी आप उनकी बहन कोर्ट में आकर के लड़की है डॉक्टर नीता चौहान खुर्जा से, उनके बहन के हस्बैंड हैं, ठीक है, भांजे हैं जो उनके साथ में लगे रहते हैं, राइट। 2021 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि मदर इन लॉ के जाने के बाद में उनको ये दिख रहा है कि हाँ प्रॉपर्टी में हमारी भी हिस्सेदारी है, हम भी हक ले सकते हैं, ये तो दादालाई ज़मीन है, वो तो करोड़ों का घर है सम्राट पैलेस के अंदर, उनको उसमें अपनी प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी वगैरह दिखती है। तो अब वो सब जो है उनके साथ में मिलकर के मुझे अच्छी तरह से प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं रखी। अच्छा, जब से डेथ हुई आपकी मदर इन लॉ की, उसके बाद फिर प्रताड़ित किया आप कितने टाइम से फिर बाहर ही रह रहे हैं? वहीं ससुराल के घर में रह रहे हैं या फिर बाहर रह रहे हैं? सर मैं जो है मदर इन लॉ की डेथ हुई थी मई 2021 के अंदर, और मैं फिर सम्राट पैलेस वाले घर में ही दिसंबर 2022 तक मैं उसी घर में थी। सब कुछ सहन किया, सब कुछ जो है कोशिश करी कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन फिर जहाँ पे संपत्ति आ जाती है, जहाँ पे लालच आ जाता है, वहाँ पे आप कितना ही कर लो, कितना ही सैक्रिफाइस कर लो, वो फिर वो नहीं, कोई मायने नहीं रहते। सो दिसंबर 2022 में मुझे जो है घर के बाहर इन्होंने मारपीट करके जान से मारने की नीयत से पूरी कोशिश करी है, सब कुछ। मैं बच गई, मैं घर के बाहर आ गई, 112 पे कॉल करके घर के बाहर निकल गई। तब से मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ। सीमा शेखावत चौहान का यह कहना है कि सारा मामला स्कूल की संपत्ति को लेकर है, जो कि उनके पति विक्रांत सिंह चौहान हड़पना चाहते हैं, और इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं उनकी जान का खतरा बना हुआ है।